हाय गाइस। तो गाइस हमारा वेक्टर अलजेब्रा का 6 नंबर तक कंप्लीट हुआ था और अब हम करेंगे 7 नंबर से, ठीक है ना। तो 7 नंबर से हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर हमारा चल रहा है CHSE उड़ीसा का, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो फटाफट नोट कॉपी निकाल लें, जैसे मैं बताऊंगा नोट करते जाना। तो 7 नंबर से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक टॉपिक हम बताएंगे जो कि आपका सेक्शन फॉर्मूले, जहां पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आता है, ठीक है ना। तो 12A का हमारा चल रहा, 6 नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम पहले तो देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले, जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे इंटरनल डिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इंटरनल डिवीजन सबसे पहले हम समझेंगे। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन ये क्या होता है। इंटरनल डिवीजन देखो, वेक्टर की कहानी है सब। तो इंटरनल डिवीजन, मान लो यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर मान लो एक वेक्टर है, ये है आपका, ठीक है। मान लो ये आपका वेक्टर है ए बी है और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और ए पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। दो पोजीशन वेक्टर ए और बी, ठीक है। ए बी वेक्टर है, यहीं से एक पोजीशन वेक्टर निकला, यहीं से एक पोजीशन वेक्टर निकला, ठीक है ना। ये ओरिजिन है आपका ओ। और मान लो और एक पोजीशन वेक्टर है ये, और ये पोजीशन वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी को, है ना। जहाँ कहीं भी पॉइंट में, मान लो ये पॉइंट में डिवाइड किया और इसका मान लो सी पोजीशन वेक्टर है, ये आपका ओ सी पोजीशन वेक्टर, ओ बी पोजीशन वेक्टर और ये आपका ओ ए पोजीशन वेक्टर। मतलब ये है कि आपका जो ओ बी वेक्टर और ये ओ ए वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। वैसे आपका यहाँ पर ए बी एक वेक्टर है, तो देखो यहाँ पर ए बी लाइन को ये जो ओ सी पोजीशन वेक्टर जो डिवाइड कर रहा है, सपोज ये जो सी पॉइंट ये ए बी लाइन को यानी ए बी वेक्टर को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n में डिवाइड कर रहा है, m और n में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं ओ सी वेक्टर क्या होगा, तो ध्यान देना ओ सी वेक्टर यानी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर, ध्यान से देखना ओ सी वेक्टर। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक लाइन का इंटरनली जो डिवीजन हम निकालते हैं। मतलब ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन में अगर एक पोजीशन वेक्टर आ गया ये पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ये पॉइंट जहाँ कहीं भी हो सकता पॉइंट, हम तो यहाँ पर सी पॉइंट का निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। तो क्या करेंगे ना, m/n जो रेशियो में डिवाइड हुआ होगा उसी के अनुसार आपको करना है। देखो कैसे, ओ सी वेक्टर यानी ओ सी पोजिशन वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो आपका m है रेशियो, m इंटू इसका ऑपोजिट वेक्टर ये वाला ओ बी वेक्टर प्लस करेंगे फिर n इंटू इसका ऑपोजिट वेक्टर ये वाला यानी ओ ए वेक्टर कह सकते हैं। ओ ए वेक्टर नीचे कर देंगे, जो भी आपका रेशियो होगा m+n कर देंगे। ये फॉर्मूला पहले नोट डाउन करो, ठीक है ना। ये तो आपका था इंटरनल डिवीजन, सिर्फ फॉर्मूला आप रटना है, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है ना, आपका ये जो सी है ये आगे आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट होगा, पर यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो अगर इसका हम एक्सटर्नल डिवीजन देखें, फॉर्मूला रटना है, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन बहुत आसान है, फिर हम करेंगे नंबर, है ना। 7 नंबर से करेंगे, पहले इसको समझ लो। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका ओरिजिन है ओ। अब देखो यहाँ पर सी पॉइंट एक्सटर्नल, जब यहाँ पर ना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर होगा पॉइंट, ये जो सी पॉइंट बाहर होगा यानी बाहर से डिवाइड करेगा ए बी लाइन को यानी ए बी वेक्टर को। तो यहाँ पर मान लो सी यहाँ पर आ गया। अब देखो ये ए बी है, ये आपका बी है, थोड़ा उल्टा होगा, ध्यान से देखना। ये आपका, ठीक है ना, ये आपका बी और ये ए थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पर है आपका सी, ठीक है, बाहर है सी, यहाँ पर है और ये आपका बी है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पर सी वेक्टर निकालेंगे, अरे सी पोजीशन वेक्टर या बाहर का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ओ सी वेक्टर निकालेंगे यानी ओ सी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर रेशियो जो है ना m/n बोलने से, अब यहाँ पर जो m है यहीं से यहाँ तक, a से पूरा b तक यहाँ m है और n आपका ये है, ये आपका n है, ठीक है। ये m/n में डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट, है
है ना, m इस टू n में। तो क्या करना है, वही कहानी, यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस जगह पर माइनस ही लगाना है, m o b वेक्टर माइनस n o a वेक्टर, कुछ नहीं करना, माइनस ही लगाना है और m प्लस n करना है। तो ये दो बॉक्स बनाओ, नोट करो, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अब हम सवाल करेंगे 7 नंबर से शुरू करेंगे। देखो 7 नंबर में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, इसलिए मैं आगे से तुमको ये बता दिया। चलो ये छोड़े थे वैसे, आगे बेसिक लेक्चर में छोड़ देती है। चलो लिख लो, हो गया पूरा क्लियर, क्लियर। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन 7 नंबर। लिखो क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर ये बेस्ड है, ये फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो 7 नंबर क्या है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को देखो ठीक से, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर आपको फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन द वेक्टर्स p1 p2 जॉइनिंग इतना इतना इतना। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि एक देखो एक वेक्टर निकला है, देखो ये आपका ओरिजिन से है ना, ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। क्या बोला, एक है वेक्टर, क्या है p1 p2, क्या बोला ये p1 p2 है एक वेक्टर, और ये वेक्टर को तीन ठो वेक्टर डिवाइड कर रहे, यानी ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर है और ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 नहीं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्शन बोल दिया ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, p1 p2 वेक्टर को 3 पार्ट में ट्राइसेक्शन हुआ है, 1 2 3 भाग में डिवाइड किया है, और ये आपका पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो क्या बोला है, ध्यान से देखना, P और Q है, और आपको यहाँ पर दे दिया p1 p2 का कोऑर्डिनेट दे दिया गिवन, ये -4 और ये 3, और p2 का बोल दिया क्वेश्चन में, देखो 5 और -12 बोल दिया, 5 और -12। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 -12, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि ये P पॉइंट और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, यानी सीधा सीधा बोलोगे तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर आपको निकालना है। यहाँ पर आपको दे दिया OP1 वेक्टर तो नहीं दिया, कोऑर्डिनेट दिया है तो वेक्टर निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट दिया है तो वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है ना, ये भी दिया है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे OP वेक्टर। अरे यार ये और ये निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको वेक्टर चाहिए, है ना। ध्यान से देखना, देखो अब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, OP1 अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो पता होगा, मैं आगे से बता चुका हूँ, OP1 अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सोचो पोजीशन वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो 0 0 0 है, 2D में देखोगे तो 0 0 है, ठीक है ना, 0 0 है। तो क्या करते हैं, जब हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अरे जो है जो होता है ना आपका कोऑर्डिनेट, उसमें i_j_k लगा देते हैं। तो -4 है तो -4i_k, फिर प्लस देते हो, बीच में प्लस देना है, 3 है तो 3j, -3 होता तो माइनस यहाँ पर 3j लिखते है ना, i_j, और एक ठो कोऑर्डिनेट होता और एक ठो नंबर होता तो k ले आते, है ना, 2 ठो कोऑर्डिनेट है। चलो OP1 हो गया। अब OP2 अगर वेक्टर लिखोगे तो क्या होगा, अरे जो कोऑर्डिनेट है i_j लगा दो, तो 5i_k फिर -12j_k, और होता तो फिर k कैप करते, तो सिंपल यहाँ पर वेक्टर मिल गया। अरे यार ये निकालना पड़ेगा तब ना हम निकाल पाएंगे, ये OP1 वेक्टर OQ वेक्टर, OP वेक्टर और OQ वेक्टर निकाल पाएंगे। सबसे पहले ये वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पता है। देखो अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, अब हम निकाल लेंगे OP1 वेक्टर निकालेंगे, सॉरी OP वेक्टर बोला है ना, आपको क्वेश्चन में बोला है OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है, OP वेक्टर आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर OP, है ना, और P लिख सकते हो। चलो OP वेक्टर, ये OP वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर हम OP वेक्टर को निकालेंगे तो P1 to P2 डायरेक्शन, ध्यान से देखना, OP वेक्टर हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, OP वेक्टर निकालेंगे तो इसे कितना रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, OP बोलने से इसका 1 भाग यानी ये 1 और इसका 2 भाग यानी 2, 1:2, यानी ये m हो गया, ये n हो गया,
तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट का निकालेंगे तो क्या m इंटू ऑपोजिट वेक्टर ये वाला OP2, तो OP2 ये है, यानी m क्या है हमारा 1, तो 1 इंटू 5i कैप, ध्यान से देखना, माइनस 12j कैप, फिर प्लस करोगे, n क्या है 2 है, अरे 1:2 में डिवाइड किया ना, ये 2 है ना, तो क्या होगा 2 इंटू क्या होगा, इसका ऑपोजिट वेक्टर ये है, क्या है आपका OP1, और OP1 ये है, तो -4i कैप प्लस 3j कैप। समझ में आ रहा है ना। नीचे देखो क्या होगा, m प्लस n होता है, m क्या है 1, n क्या है 2, 1 + 2 करना है, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, और 2 के साथ करोगे 2 इंटू -4 -8 i कैप और प्लस 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 हुआ 2 इंटू 3 6j कैप, और नीचे आपका होगा क्या 3। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, 5i है और i है क्या 8 से 5 चला गया, -3i कैप हो गया, j ये 12 है, 12 से 6 चला गया -6j हो गया, और नीचे क्या है 3 है, और 3 से पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे, डिवाइड 3 इंटू 3 कट गया, -1i कैप, यानी i कैप 3 से 6 कट गया -2j कैप, यानी आपका आया i कैप -3 कितना -i कैप -i कैप -2j कैप। बहुत बढ़िया, ये आपका OP पोजिशन वेक्टर आया, OP पोजिशन वेक्टर। आप OQ निकालोगे, और जब OQ निकालोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अब देखो Q जो है कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, OQ है, Q पॉइंट कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है P1 P2 को 2:1, ये देखो 2 भाग है 2:, ये आपका 1 है ना। अब देखो यहाँ पर M ये है, N ये है, सिंपल, वही तो 3 होगा ना नीचे, समझ में आ गया ना। अब क्या निकालोगे, अब पोजीशन वेक्टर OQ निकालोगे, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऊपर का मिटा दे रहे हैं, देखो अब निकालोगे क्या, OQ वेक्टर निकालोगे, है ना। OQ वेक्टर ये M हो गया, ये N हो गया, बताओ M इंटू क्या होगा, M इंटू वही वाला कहानी है ना, ये M हुआ ना, M इंटू ये वाला वही वाला वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर कौन क्या था हमारा, अरे ये था ना, तो 5i लगा दो ना, 5i कैप -12j कैप, फिर प्लस क्या होगा, n क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पर m जगह पर क्या होगा, m क्या है हमारा 2 है ना, अब चेंज हो गया, और ये 1 इंटू क्या होगा, ये -4i कैप प्लस 3j कैप, और 2 + 1 हो जाएगा। अब देखो ये 10i कैप, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24j कैप, और ये -4i कैप प्लस 1 इंटू 3j, वही होगा 3j कैप, और नीचे आपका 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये i है, ये 10 से 4 चला गया तो आएगा आपका ये 6i कैप, 24 से 3 चला गया तो -21j कैप, और नीचे 3, तो 3 से 6 कट गया तो बच गया 2, तो 2i कैप, 3 से 21 चला गया 7, तो 7j कैप, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो कितना आया आपका 2i कैप -7j कैप। तो फटाफट नोट कर लो, इतना ही बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ आपको ये बोला है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है P1 P2 जिसका कोऑर्डिनेट ये है, और आपको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ये P1 P2 को, तो जो डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट 1 2 ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो बोला है, तो सिंपली हम ये कर लिए। चलो नोट कर लो, देन हम बढ़ेंगे आगे 8 नंबर। देखो 8 नंबर बहुत सिंपल है, चलो नोट कर लो, दिख रहा है ना पूरा, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो 8 नंबर करेंगे अब। तो 8 नंबर क्या बोला है, देखो 8 नंबर आपका है, लिखो 8 नंबर, देखो ध्यान से देखना,
8 नंबर आपको बोला है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन। क्वेश्चन देख सकते हैं, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर ये सिंपल है। क्या बोला देखो, सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा आपको समझा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। क्या बोला, एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है। क्या बोला, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन हाँ इंटरसेक्शन हाँ, ये एक अब क्या है, ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मान लो सपोज ये ए है, बी है और सी, एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना ABC ट्राइंगल है, और ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5 2 1, और B का दे दिया है आपको -4 7 और 0 देख सकते हो, और C का दिया है आपको 5 -3 5 दिया है। ध्यान से देखना, दिख रहा है ना पूरा, 5 -3 5 ये दिया है, चेक कर लो क्वेश्चन में देखो। और क्या बोला है, ये जो आपका ट्राइंगल है ये आपका कोऑर्डिनेट से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका 3 ठो पोजीशन वेक्टर है, एक तो है आपका ये ए, एक है आपका बी और एक तो है सी, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है, ऐसे नहीं काटना चाहिए था क्योंकि कचड़ा दिखेगा थोड़ा, है ना, डॉट डॉट बना रहे हैं इसको, ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, और क्या बोला है, ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट है बोल दिया है, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन इन द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, क्या बोला है, इसका इंटरसेक्शन है, मतलब ये आपका ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हो ना, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल भी बोलते हो क्या, है ना, सेंट्रोइड। ये सेंटर का आपको क्या निकालना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सेंटर का आपको ये सेंटर, इसको मान लेते हैं जी, तो ये सेंटर जी का हम क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सबका दे दिया, ए बी सी का दे दिया, बस आपको क्या निकाले, सेंटर का निकालना है। तो सिंपल है, यहीं पर मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है ना। जब आपको इस तरह प्रकार का सवाल दे और बोले कि इसका मीडियन निकालो, यानी सेंटर का निकालो पोजीशन वेक्टर, यानी मीडियन का पोजीशन वेक्टर निकालो, यानी सेंटर का निकालो, तो आपको क्या करना है, तीनों वेक्टर का सम कर देना है, तीनों वेक्टर का सम करके 3 डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है, देखो हो गया, डायग्राम बना लिए। देखो तो सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं ट्रायंगल बनाया, ये हमको सब गिवन दे दिया था। तो सपोज यहाँ पर लिखना है तो लिख देना कि लेट जी बी द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या है जी ना, क्या है, मीडियंस है ना। देन अगर हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ऑफ किसका, जी का, यानी सीधा सीधा बोलेंगे तो ओ जी वेक्टर निकाल लेंगे, है ना, ओ से जी, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा, तीनों वेक्टर का सम कर देना है, ए बी सी का। तो 5 to 1 का वेक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, आई जे के लगा दो, तीनों का सम करना है, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप और के कैप लिखो, है ना, एक वेक्टर हुआ, फिर प्लस, ठीक है। फिर बी का करो माइनस, डायरेक्ट करेंगे चलेगा क्या, नहीं, -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप, और 0 को छोड़ो, 0 के कैप नहीं लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस करना है, क्या है, 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बहुत बढ़िया। नीचे क्या करना है मैं बताया, सेंट्रोइड मीडियन निकालना है तो 3 कर देना है ना, सिंपल है। अब कुछ ना करना है, बस आपको ऐड करना है। ये तो इसका काम तो खत्म, मिटा दिया। चलो देखो, ऐड कर लो, 5 आई कैप, देखो ये ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, होगा ना, ध्यान से देखना, प्लस के कैप -4
आई कैप प्लस 7 जे कैप, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ ये सबको, ये प्लस 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 3। अब देखो 5 आई 4 आई चला गया, 1 आई यानी एक ठो आई बच गया, और एक ठो ये आई 6 आई हो गया, 6 आई हो गया, 6 आई कैप। जे देखो 2 जे 7 जे, 7 और 2 9, 9 से 3 चला गया 6 ना, तो ये आपका हो जाएगा 6 जे हो गया। और के एक है, 1 1 1 और ये 5 यानी ये भी 6 है, 6 के कैप यानी सब 6 6 है। तो 6 में डिवाइड करो सब कितना आएगा, 2 2 आएगा, तो 2 आई कैप 2 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। अब चाहो तो कॉमन ले सकते हो 2, हो गया। नोट कर लो फटाफट, दिख रहा है ना, पूरा क्लियर, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब 4 नंबर करके देखते हैं। देखो 4 बोलते हैं, ये कितना नंबर, हाँ 9 नंबर। 9 नंबर और 10 नंबर थोड़ा देखना, और 11 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए 9 नंबर क्या बोला, क्वेश्चन लिखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर ड्रॉन रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स, बुक देखो टू इट्स वर्टाइसेस इज द नॉल वेक्टर। क्या बोला है, ध्यान से देखना, क्या बोला है कि आपके पास एक रेगुलर ऑक्टागन है, आपके पास क्या है, एक ऑक्टागन है। क्या बोला है, ध्यान से देखना 9 नंबर, क्या बोला है, एक रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन यानी जिसका कि 8 सेगमेंट होता है। आपके पास ये रेगुलर ऑक्टागन है यानी 8 सेगमेंट है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ना। देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका मैं नाम दे दिया 1 2 3 4, इसका मैं दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, ये जी, ये एच, ठीक है ना। तो क्या नाम रखा, ऑक्टागन है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना 3। और मान लो सपोज मैं यहाँ पर ले लिया सेंटर को ओ माना, ऑक्टागन का सेंटर को मैं क्या माना, ओ माना। अब देखो ये ओ से लेकर ये पोजीशन वेक्टर, ओ से लेकर बी पोजीशन वेक्टर, ओ से लेकर सी पोजीशन वेक्टर, ओ से लेकर डी पोजीशन वेक्टर, ओ से लेकर ई पोजीशन वेक्टर। तो कितना 8 पोजीशन वेक्टर मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 8 पॉइंट है। ध्यान से देखना 8 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला है कि अगर ये सब वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो, प्रूव कर लो, प्रूव करने को बोला है कि अगर ये रेगुलर ऑक्टागन का 7 जो पॉइंट है, 7 पॉइंट यानी 7 पोजीशन वेक्टर को आप अगर ऐड कर रहे हो तो आपको मिलेगा क्या, 0 वेक्टर। क्या मिलेगा, 0 वेक्टर। वही शो करने को बोला है, प्रूव करने को बोला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। चलो तो क्या लिखना है सबसे पहले कि लेट, सॉल्यूशन करना है तो थोड़ा कहानी लिखना कि लेट ओ यानी ओरिजिन आपका, लेट ओ बी द सेंटर, लिख देना जो भी ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, सेंटर ऑफ द रेगुलर क्या ऑक्टागन, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये लिख देना है। तब आपको आगे फिर कहानी करना है। देखो मार्कर का इंक खत्म। चलो अब देखो ध्यान से देखना, देखो
देखो यहाँ पर हियर ध्यान से देखना, अब थोड़ा समझना, यहाँ पर गौर से देखो। इसको ना हम ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा। देखो ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बनाएंगे ना, ऑपोजिट ठीक लगेगा। इसको ना मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, ये जो है ना ऐसे बना रहा हूँ तो ठीक होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। रुको, इसको मैं अच्छे से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि डायग्राम का सब खेल होगा यहाँ पर। तो मैं बनाया, पहले तो ऐसे बना रहा हूँ। देखो ऑक्टागन मतलब 8 चाहिए, 1 2 हुआ, और यहाँ पर ये हुआ 4 हुआ ना, 5 6 हुआ और 7 8 हुआ। अब मजा आएगा। देखो ये है ना, ये अच्छे से बनाना है ना, ये ठीक है। ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसको छोटा से ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। ध्यान से देखना आप, ये ऑक्टागन हो गया। 1 2 3 4, इसको मैं ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ जी एच लिया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो हियर जो आपका ये, इसको हम ओ माने हैं, तो जो आप ये ओ है, ठीक है ना, ओरिजिन देखो सेंटर है, ओरिजिन तो नहीं सेंटर, तो यहाँ पर जो आपका सेंटर है ओ है। देखो यहाँ पर ओ ए वेक्टर, ध्यान से देखना, ओ ए वेक्टर, देखो ओ ए वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर ये है, नेगेटिव वेक्टर जिसको कहते हो, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का लेंथ सेम है बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसका इधर है, इसका उधर है। तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर बराबर होगा ओ ई वेक्टर, बट नेगेटिव साइन में बराबर होगा, जब नेगेटिव लगे तब बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करो, ओ बी वेक्टर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ओ बी वेक्टर आपका ओ एफ का अपोजिट होगा, और ओ बी गया, फिर ओ सी देखोगे तो ध्यान से देखना, ओ सी देखोगे तो ओ जी का अपोजिट हो रहे हैं, है ना, नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, से आप देखोगे ओ डी वेक्टर देखोगे, ध्यान से देखना, ओ डी का आपका आ रहा है ओ एच वेक्टर। ठीक है, ओ डी के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ओ ई वेक्टर देखोगे, तो ओ ई का अपोजिट वेक्टर कौन सा होगा, ओ ए वेक्टर। और है क्या आगे, हाँ समझ में आया ना, इतना करना है। ठीक है, ओ ए से चालू किए ओ ई तक पहुंचे, और तो नहीं होगा, ठीक है ना। एक नहीं, रुको, ओ ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए, इसका जरूरत नहीं है, 4 ठो करना है ना, 8 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो यहाँ पर हो गया, अरे ओ ए का अपोजिट ये है, ओ बी का अपोजिट ये है, ओ सी का अपोजिट ये है, ओ डी का अपोजिट ये है, पूरा राउंड तो घूम गया ना, और क्यों करोगे, फिर वही करोगे, वही आएगा ना। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर सबको ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम सबको ऐड कर देंगे, एडिंग करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, सबको अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सिंपल बोलेंगे ना, तो देखो सब वेक्टर का अगर हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जितना भी है, कौन कौन सा है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, इसको मत देखो, प्लस ओ डी वेक्टर, वही हमको दिखाना है, पूरा सम करना है सबको, ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, ध्यान से देखना, और प्लस ओ एच वेक्टर। ठीक है, अब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, सोचो, डायरेक्ट को करेंगे क्या, ओ ए वेक्टर जो है आपका, देखो ओ ए वेक्टर और ओ ई वेक्टर को मैं साथ में लिख रहा हूँ, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर को मैं साथ में रखा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा, पता है आपको। ठीक है, ऐसे हम ओ बी वेक्टर को
किसका ऑपोजिट के साथ लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर समझ सकते हो, ओ बी वेक्टर किसका ऑपोजिट है? ओ एफ। तो यहाँ पर ओ एफ कहाँ है? यही वाला ओ एफ के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी गया। अब ओ सी देखो, ओ सी वेक्टर किसके साथ लिख सकते हैं? ओ सी देखो यहाँ पर ओ सी आपका ओ जी का ऑपोजिट है ना, लिख सकते हैं। हो गया ना। देखो इसको मिटा रहे हैं, देखो हाँ देखो यहाँ पर जगह होगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। देखो हमारा हो गया ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ डी ओ डी। हाँ ओ डी वैक्टर ध्यान से देखना, ओ डी वैक्टर देखो यहाँ पर ओ डी वैक्टर ओ, हाँ ओ डी ये डी है। ओ डी वैक्टर किसका ऑपोजिट है? ओ एच का, यानी ओ डी प्लस ओ एच हम लिख सकते हैं। यहीं पर आप सेपरेट करके लिख रहा हूँ, है ना, साथ में लिख रहा हूँ, पेयर करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका ना वैल्यू 0 आ जाएगा। बताएंगे। ओ डी हो गया। अब देखो ओ ई, अब सबका तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ओ ए वैक्टर, ध्यान से देखना, ओ ए वैक्टर और ओ ई वैक्टर। देखो ओ ए प्लस ओ ई, ओ ए ओ ई, देखो गौर से देखोगे तो कट हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो कितना आएगा? 0 वेक्टर लिख सकते हैं। अरे एक पॉइंट से गया, एक पॉइंट से इधर गया, ठीक है ना। अगर ये दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, ओ ए और ओ आपका क्या है? ई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अरे ओ ए और ओ ई का लेंथ बराबर है, इक्वल लेंथ है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ओ ई वेक्टर भी इक्वल है बट नेगेटिव साइन है, तो अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओ ई आ जाएगा। और ओ ई और ओ ए वही है, ओ ई को हम ओ ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ तो बराबर है ना, कुछ दिक्कत नहीं, तो कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा, 0 वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अरे सीधा सीधा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो सबका ऐसे 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर, 1 2 3 4 हो गया। तो यानी 0 0 0 जितना भी 0 वेक्टर को ऐड करने से क्या आता है? वही 0 वेक्टर। यानी हमको ये पता चल गया कि रेगुलर ऑक्टागन का अगर सब पोजीशन वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो उसका आएगा 0 वेक्टर। सब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 वेक्टर मिलेगा। यानी आपको ये पता चल गया कि ये जो वेक्टर सबको ऐड करोगे तो 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर यानी एक पॉइंट में से रह जाएगा, इसको नॉल कहते हो, ठीक है ना। पूरा क्लियर लिख लो। देन हम जाएंगे 10 नंबर। हो गया। तो 10 नंबर में इसके जैसा है, चलो नोट कर लिए। देखो 10 नंबर लिखो। हाँ, तो 10 नंबर क्या बोला है? यहाँ पर आपको हेक्सागन दिया है कि क्या दिया है? पॉलीगन दिया है ना। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ द क्लोज्ड पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर इज 0 वेक्टर। आपको क्या करना है? एक पॉलीगन का, देखो क्या बोला है कि एक पॉलीगन का, एक में पॉलीगन बनाया, देखो इसका कि 6 सेगमेंट होता है ना, एक, ध्यान से देखना, 2 3 4, जैसे भी बना सकते हो, 4 5 और ये 6। ये इंक पूरा खराब है। देखो यहाँ पर क्या है? ये है ना, और यहाँ पर ये है, ठीक है। 2 2 4 5 6 पॉलीगन हुआ। और ये मैं स्टार्ट किया ए से,
बी सी डी ई एफ। क्या बोला है कि टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर बोला है, यानी सेम डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट करना है ये एक सीक्वेंस में, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में डायरेक्शन इस तरह बनाना है। ऐसा नहीं कि इधर बनाए फिर इधर से फिर ऐसे बनानी, ऐसे नहीं होगा। सेम ऑर्डर में जाएगा, इधर या तो फिर ऐसे, सेम ऑर्डर, इधर चला इधर चला। तो ये सेम ऑर्डर में ये सब का आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये सब का आपको क्या करना है, क्या बोले, हाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान समझना। रिप्रेजेंट बाय साइड ऑफ द क्लोज पॉलीगन, हाँ क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखना, ये आपका पॉलीगन है, ये एक ठो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, ये एक ठो किया और ये एक ठो किया, ठीक है। तो ये जो पॉलीगन का आपको क्या करना है, ये सभी वेक्टर का सम आपको जीरो वेक्टर दिखाना है। मतलब ओ सी, ओ डी और ओ ई वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ यूज होगा, ठीक है। सबका ए बी बी सी सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो फैक्टर आएगा, वो आपको दिखाने को बोला है। तो देखो कैसे करना है, कितना नंबर, 10 नंबर। सॉल्यूशन हम तो लिए एक क्या पॉलीगन लिए, लिख देना लेट ऐसे ऐसे पॉलीगन लिए हो बोल के, है ना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल इन, देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल देखो ए बी सी ट्राइंगल क्या ए बी सी में, देखो ध्यान से देखना, ए बी सी में देखो यहाँ पर ट्राइंगल और ध्यान से देखना, ये सेम ऑर्डर में है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम ए बी वैक्टर प्लस क्या बी सी वैक्टर बराबर होगा इससे, यानी ए सी वैक्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसका काम तो गया ये ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर ए, देखो यहाँ पर ऐसे गया ऐसे आया, है ना, ये सेम ऑर्डर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए सी वैक्टर सी डी वैक्टर इक्वल टू ये ऑपोजिट वाला ओ डी वैक्टर, ठीक है। ऐसे ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो ये सेम ऑर्डर हुआ, ए डी वैक्टर डी ई वैक्टर, हाँ इक्वल होगा ए ई वैक्टर ऑपोजिट ऑर्डर वाला, ठीक है। तो देखो अब कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है, एडिंग ऑल सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, ऑल दीज इक्वेशन, ठीक है। सब इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, सबको आपको ऐड करना है, ध्यान से देखना, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए बी, ये लेफ्ट साइड का ऐड होगा, राइट का राइट होगा, ये सबको ऐड होगा आपस में, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, सॉरी प्लस होगा, फिर सी डी, फिर ए डी, लेफ्ट साइड का टर्म लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट का राइट ए सी ए डी, ध्यान से देखना, ए सी ओ डी फिर आपका ए ई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ए सी कैंसल, और क्या कैंसिल होगा क्या, हाँ यहाँ पर और एक तो हम छोड़ दे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो आपका हुआ 3 ठो ना, ये वाला एक ठो रह गया ना, इसको हम लिख सकते हैं ये एक ठो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर और एक ठो चीज़ यहाँ पर कर देते हैं हम, ए ई वेक्टर प्लस ई एफ इक्वल टू क्या आएगा, ए ई वेक्टर
ऐसे कर सकते हो, ई एफ वेक्टर, हाँ ई एफ वेक्टर और ये आपका एफ ए वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ई एफ वेक्टर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके कि यहाँ पर ई एफ वेक्टर, ध्यान से देखना, ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या, ए ई वेक्टर लिख सकते हैं ना, ए ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये छोड़ दिया था, यहाँ पर ऐड होगा और एक तो और दो तो इधर ऐड होगा, ई एफ वेक्टर और एफ ई वेक्टर इधर ऐड होगा, ठीक है ना, और इधर ऐड होगा आपका ए ई, सॉरी ये आपका क्या होगा, ई ए होगा ना। हाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ई ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ई ए लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट ऑर्डर होते हैं। अरे यार ध्यान देखना, आप ऐसे ऑर्डर में जा रहे हो तो ई एफ एफ ए जा रहे हो तो ई ए के साथ बराबर थोड़ी ना होगा, ई ए के साथ होगा ना, अपोजिट ऑर्डर। ऐसे ऐसे जा रहे हो मतलब ऐसे, अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे, सॉरी ऐसे ऐसे जाओगे तो इधर डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे तो ये अपोजिट मतलब यहीं से यहीं आएगा, ठीक है ना। ई एफ प्लस एफ ए यानी ये वाला ऑर्डर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑर्डर हो जाता, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है ना, हम यहाँ पर इधर से जा रहे हैं, ऑर्डर हमारा जो है ई एफ एफ ए यानी ऑपोजिट ऑर्डर ये होगा, सॉरी ये होगा ई ए, ठीक है, ठीक है ना, ई ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक तो टर्म ई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो ऐड हो गया, अब क्या कटेगा, कुछ तो नहीं कटेगा, कुछ कटेगा क्या, एसी एसी तो कट गया, अब क्या कटेगा, ए ओडी यहाँ पर नहीं है क्या, यहाँ पर शायद ना ओडी नहीं होगा, यहाँ पर ओ कहाँ से है, ये ए होगा, ए है ना, ए होगा। अब देखो यहाँ पर ए डी कट गया, ठीक है। अब इधर क्या, इधर तो पूरा है सब, ए बी बी सी सी डी सब है मौजूद है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है, ई एफ है और एफ ए है ना। तो सब हम ऐड करेंगे, देखो ए बी बी सी डी डी ई एफ एफ ए सब है, सबको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो वेक्टर मिलेगा। कैसे, देखो ये ए ई है, ये ई ए है, तो पता है ए ई जो है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अरे ए ई बोलने से डायरेक्शन ऐसा आ रहा है ए ई, फिर ई ए बोलने से ऐसा जा रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ओवरऑल आपका ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा पूरा। अरे मान लो ये ई ए है, इधर से देखो ए ई करोगे तो इसके ऊपर रहेगा पूरा, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम काट कर लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या, जीरो, यानी जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। अरे कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर और ये बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ इक्वल है, यानी ये एक जीरो वेक्टर है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ए ई ए जीरो वेक्टर, अरे मोमेंट डायपोल मोमेंट की तरह समझ सकते हो, ऐसे गया ऐसे गया, यानी कट गया, जीरो जीरो वेक्टर, ठीक है। पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है 10 नंबर। तो नेक्स्ट हम करेंगे 11 नंबर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, जो आपका इनइक्वालिटी आएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी सब आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि आपका शुरू होता है 11 नंबर से, है ना। तो शायद आपका 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। देखो बहुत बड़ा है पहला एक्सरसाइज, और आगे का जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा लेक्चर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। इसका बहुत पार्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि लेंदी टॉपिक है ना, क्योंकि वेक्टर का हम पहले बेसिक बताए सब ना,
बेसिक तो आपका 2 लेक्चर हो गया, और ये आपका 3 शायद हो जाएगा, 5 लेक्चर हो जाएगा इसका, सब 1-1 घंटा है पूरा, 40 मिनट 1 घंटा आगे भी है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 11 नंबर तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।